हेलो एवरीवन, एक्सेल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक्सेल का फुल कोर्स करा रहे हैं और आज ये पार्ट 6 वीडियो है और मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर नहीं देखे तो जाके जरूर देख लें। आज मैं सीखने वाला हूं होम टैब के सेल्स ग्रुप को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बारीकी से सीखेंगे कि इंसर्ट के अंदर जितने भी ऑप्शन है उसको हम सीखेंगे, देन डिलीट के अंदर जितने भी ऑप्शन है, देन फॉर्मेट के अंदर जितने भी ऑप्शन है, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और बाकी ये जो मैंने पीछे सारे जो ऑप्शन है सारे पीछे वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ज़रूर चेकआउट करें और वीडियो को ज़रूर देखें। और वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट, और इंसर्ट में सबसे पहला है इंसर्ट सेल। अब इंसर्ट सेल का काम यही होता है कि यहाँ पे कोई भी सेल को इंसर्ट करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इस बीच में हमें कोई सेल चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट सेल कर देंगे। और यहाँ देखो पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल राइट रो करना है कि इंटायर रो करना है, इंटायर कॉलम करना है। तो हम यहाँ देखो शिफ्ट सेल राइट अगर करेंगे तो राइट में इंसर्ट होगा, है ना। फिर अगर हम यहाँ पे आके इंसर्ट सेल करते हैं और यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन करते हैं तो यहाँ देखिए डाउन की तरफ आपको कोई इंसर्ट करके देगा। फिर यहाँ पे अगर हम इंटायर रो करते हैं तो यहाँ इसकी पूरी इंटायर जितनी रो होती है पूरी इंटायर यहाँ पे खाली कर देगा, पूरी इंटायर रो इंसर्ट कर देगा। फिर यहाँ पे अगर इंसर्ट रो करते हैं फिर से अगर कॉलम करते हैं तो एक कॉलम इंसर्ट कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैं लेता हूँ इंसर्ट सेल करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरा कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल जेड से फिर से वैसे कर देते हैं। फिर ऐसा करते हैं यहाँ पे देखो इंसर्ट सीट रो, इसका काम ये होता है कि मान के चलिए अगर रो में मान के चलिए यहाँ पे कोई डाटा हमें लिखना था इसके बीच और भूल गया, तो यहाँ लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट सीट रो पे क्लिक कर देना है। तो देखिए इस तरीके का यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल प्लस करेंगे तो भी इंसर्ट होगा और कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे इंसर्ट अगर हम कॉलम सीट कॉलम करते हैं तो अगर देखिए इस बीच में कोई कॉलम इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसका भी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस प्लस होता है। यहाँ पे देखिए आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे और कंट्रोल प्लस करेंगे तो इंसर्ट होगा और कंट्रोल माइनस करेंगे तो यहाँ पे वो सेल वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इंसर्ट सीट करना है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए बाई डिफॉल्ट 3 सीट है। अब इस सीट में हमें क्या करना है, कोई और सीट एड ऑन करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सीट यहाँ देखिए ऐड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ से करते हैं इंसर्ट सीट करते हैं तो देखिए यहाँ सीट 5 के नाम से बन गया। लेकिन फिर से अगर इंसर्ट सीट करते हैं तो यहाँ देखिए इंसर्ट सीट के नाम से यहाँ सीट 6 के नाम से बन गया। तो इसका काम होता है। फिर आता है डिलीट। डिलीट का काम ये होता है, मान के चलिए अगर यहाँ पे कोई चीज़ की है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम डिलीट सेल, अगर किसी सेल को डिलीट करना हो तो यहाँ डिलीट सेल पे कर देंगे और यहाँ पे पूछ रहा है वही सेम कंडीशन कि आप शिफ्ट सेल लेफ्ट डिलीट करना चाहते हैं कि ऊपर वाले डाटा को डिलीट करना चाहते हैं कि पूरे रो को डिलीट करना चाहते हैं कि कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। तो आप जिसमें भी क्लिक करके कर देंगे तो वो देखिए यहाँ पे रो और डिलीट हो जाएगा। अगर मान के चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें इस सेल को डिलीट करना है तो यहाँ इंसर्ट सेल पे जाएंगे और देखिए यहाँ डाउन में अगर हमें डिलीट करना है तो क्लिक कर देंगे तो डाउन वाला यहाँ देखिए डिलीट है ना, यहाँ पे एक ब्लैंक सेल आ गया। तो इस तरीके से अगर कॉलम वाला डिलीट करना है तो कॉलम पे सेलेक्ट कर लेंगे और आने के बाद यहाँ पे आने के बाद डिलीट कर देंगे और कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। कुछ इस तरीके का यहाँ पे डिलीट करना होगा। फिर अगर डिलीट सीट रो, अगर यहाँ पे रो को डिलीट करना है तो बस इस तरीके से हमें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डिलीट पे आके डिलीट सीट रो कर देंगे तो यहाँ देखिए हमारा जो रो है डिलीट हो जाएगा। फिर एज इट इज जैसे कॉलम को अगर करना है डिलीट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पे देखिए डिलीट में आता है डिलीट सीट। अगर हमें इस सीट पे हम काम कर रहे हैं उसी सीट को डिलीट करना है तो हम यहाँ से डिलीट, एग्जाम्पल के तौर पे अगर सीट 4 को डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट पे क्लिक करके और डिलीट से सीट कर देंगे तो यहाँ देखिए सीट 4 गायब हो गया। फिर अगर सीट 5 को भी डिलीट करना है तो डिलीट सीट कर देंगे, देखिए यहाँ डिलीट सीट 5 डिलीट हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखिए ऐसा करते हैं, आपको इंसर्ट और डिलीट समझ में आया होगा। फिर आगे अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है रो हाइट। अब देखिए यहाँ पे रो मान के चलिए अगर रो की हाइट में बढ़ाना है देखिए सेम हाइट है। अब अगर हमें बढ़ाना हो तो यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं। फिर बाई डिफॉल्ट अगर वहाँ से भी बढ़ाना है सारे यहाँ पे हाइट बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 30 रेशियो देता हूँ और रो के कर देता हूँ यहाँ देखिए सबका इक्वली, जितना मैंने सेलेक्ट किया था सबका इक्वली साइज आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रो को बढ़ा सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पे आएंगे ऑटो फिट रो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखिए यहाँ पे कुछ लिखते हैं जैसे मान के चलिए और कुमार लिखते हैं, यहाँ देखिए एक सेल से बाहर चला गया।
जब एक सेल से बाहर चला गया तो या तो यहाँ डबल क्लिक कर देंगे तो भी एडजस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आएंगे आप देखिए फॉर्मेट पे आएंगे, अगर ऑटो फिट रो फिट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे अभी रो में है तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ और अर्ज के साथ यहाँ पे घुमा दूँ, राइट। यहाँ पे तो ऑलरेडी देखिए एडजस्ट हो गया, लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस तरीके से आपका है और मोहन देखिए कुमार गायब हो गया तो आपको ऑटो फिट करना है, या तो डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आएंगे देखिए फॉर्मेट पे और ऑटो फिट रो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का आपका ऑटो फिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से मोहन है कुमार लिखेंगे फिर से और यहाँ देखिए एक सेल से बाहर चला गया तो अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको ऑटो फिट कॉलम कर देना है इस तरीके से होगा। और अगर कॉलम की साइज को बढ़ाना है तो कॉलम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए बाई डिफॉल्ट 12.7 कॉलम है, अगर मैं इसको 15 कर दूँगा एंटर कर दूँगा तो सारे कॉलम की साइज देखिए 15 पड़ेगा। तो अगर हमें पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके बढ़ाना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम की साइज को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे डिफ़ॉल्ट विथ। अब डिफ़ॉल्ट विथ जैसे कर देंगे यहाँ पे ओके कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सीट होगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट विथ कह रहा है कि 8 पॉइंट इतना है। डिफ़ॉल्ट विथ अगर देखिए मान के चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं और डिफ़ॉल्ट विथ करते हैं और ओके कर देते हैं तो यहाँ देखिए हमारा डिफ़ॉल्ट विथ जो बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही है। लेकिन अगर इसको हम हाइप करते हैं देन ओके करते हैं तो यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यानी सबका इसको छोड़ के बाकी जितने भी सीट में थे सारे को देखो डिफ़ॉल्ट कर दिया, यानी उस रेशियो में बना दिया। तो डिफ़ॉल्ट इस विथ का काम होता है डिफ़ॉल्ट विथ। फिर आता है हाइड एंड अनहाइड। अब इसका काम ये होता है कि मान के चलिए अगर इस रो को हमें हाइड करना है, जैसे सोहन वाले डाटा को हाइड करना है तो क्या करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करके हाइड एंड हाइड पे क्लिक करके हाइड रो पे क्लिक करके ये देखिए वो वाला डाटा गायब हो गया। फिर से लाने के लिए हमें क्या करना है, फिर हाइड एंड हाइड पे क्लिक करके यहाँ पे अनहाइड रो पे क्लिक कर देंगे तो डाटा आ जाएगा। मान के चलिए नेम वाले को हमें हाइड करना है तो यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करके हाइड एंड हाइड पे क्लिक करके हाइड कॉलम कर देंगे तो कॉलम वाला डाटा गायब हो गया। यहाँ पे क्या कर देंगे हाइड एंड हाइड पे क्लिक करके हाइड कॉलम कर देंगे तो इस तरीके का हमारा डाटा आ जाएगा। मान के चलिए सीट 6 को हमें गायब करना है तो यहाँ फॉर्मेट पे करेंगे हाइड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ हाइड सीट कर देंगे। देखिए सीट 6 हमारा जो सीट था वो गायब हो गया। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर से लाने के लिए अनहाइड सीट पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए जितने भी सीट रहेंगे यहाँ दिखाएंगे ओके कर देंगे तो हमारा देखिए जितने भी सीट था यहाँ पे आ जाएगा। फिर आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर आप यहाँ देखिए रीनेम सीट। इस रीनेम सीट का मतलब ये होता है कि सीट का कोई नाम चेंज करना है, जैसे सीट 6 का हमें कोई नाम चेंज करना है यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करके रीनेम कर देंगे तो यहाँ देखिए इस तरीके का दो नाम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे आता है मूव और कॉपी सीट। अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आप इस सीट को कहाँ मूव कराना चाहते हो, तो जहाँ भी आप मूव कराना चाहते हो कर देंगे। यहाँ पे देखिए उस तरीके से सीट को हम यहाँ पे मूव करा सकते हैं और यहाँ से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, माउस का लेफ्ट बटन दबा के यहाँ से भी हम सीट को मूव करा सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ देखिए फॉर्मेट पे आएंगे, यहाँ लिखा है टाइप कलर। टाइप कलर का काम ये होता है कि इस सीट पे है उसके हेडिंग को कलर करना है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर रेड करना है तो यहाँ देखिए इस सीट का रेड हो गया। यहाँ पे आएंगे, अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरीके का फॉर्मेट पे टाइप कर देंगे, यहाँ पे आने के बाद इस तरीके का देखिए यहाँ पे टैब कलर हो जाएगा। ऐसे हम अगर किसी सीट पे टैब कलर करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए टैब कलर करेंगे, फिर यहाँ पे जो भी कलर हमें लेना है तो इस तरीके का टैब कलर हो जाएगा। फिर आशा करते हैं आपको बढ़िया होगा। फिर यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट सीट पे हम बताते हैं प्रोटेक्ट सीट है क्या। अब देखिए इसका काम ये होता है कि सीट पे लॉक लगाने के लिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर इस सीट पे कोई काम ना कर पाए तो हमें फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना पासवर्ड को चूज कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर पासवर्ड लगा देते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर से कन्फर्म पासवर्ड पूछेगा इंटर कर देंगे। अब देखिए कोई भी अगर टाइप करेंगे तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का मैसेज पॉपअप देगा कि आप इसमें रीड कर सकते हो लेकिन टाइप नहीं कर सकते हो। फिर से हमें जाने के लिए यहाँ देखिए अनप्रोटेक्ट कर देंगे तो अपना पासवर्ड जो भी लगाए तो उसको डाल देंगे, ओके कर देंगे तो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे आप लिखोगे तो यहाँ दिखाएगा। फिर आगे है यहाँ पे लॉक सेल। इसका काम ये होता है कि अगर हम यहाँ पे फार्मूला एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, जैसे इक्वल टू 5 + 6 मान के चलिए यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया इस तरीके से और यहाँ देखिए फार्मूला नंबर में यहाँ दिख रहा है। तो हम ऐसा करें कि यहाँ फार्मूला दिखे ना तो इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और लॉक सेल को सबसे पहले हटा देंगे। यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके इन दोनों को क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे फॉर्मेट पे आके प्रोटेक्ट सीट पे आपको एक लॉक लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हम लॉक लगा देंगे इस तरीके से इंटर कर देंगे तो आप देखो यहाँ पे वो जो फार्मूला दिख रहा था वो गायब हो गया, यानी आप फार्मूला को देख नहीं सकता और ना इसमें कोई एडिट कर सकता है, बस खाली उस नंबर को देख सकता है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए होंगे।